लेट्स सी दिस क्वेश्चन बेटा, द पेयर हैविंग द सेम डायमेंशन, देखिए एंगुलर मोमेंटम वर्क, वर्क टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी, इनमें से किस पेयर का डायमेंशन सेम है? तो मैं आपको बताता हूं कि एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन हमारे पास है ml² t-2 और t-1, और एनर्जी का डायमेंशन या वर्क का डायमेंशन, हमारे पास जो एनर्जी का डायमेंशन है वो है ml² t-2, तो दोनों अलग अलग है। बट टॉर्क एक ऐसी क्वांटिटी है, तो टॉर्क को जरूर याद रखिएगा कि टॉर्क एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन बिल्कुल वर्क जैसा होता है, क्योंकि टॉर्क का डायमेंशन ml² t-2 होता है, जो कि वर्क का भी डायमेंशन है। बट पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन एनर्जी का होगा, लीनियर मोमेंटम इज अ डिफरेंट थिंग। तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन आपके पास p का मोमेंटम आ जाएगा mlt-1, और पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एनर्जी, तो ml² t-2, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी है ml² t-2, लेकिन वेलोसिटी इज जस्ट lt-1, तो ये दोनों भी अलग है, ये दोनों भी अलग है। एंगुलर मोमेंटम और वर्क भी अलग है, लेकिन वर्क और टॉर्क का डायमेंशन सेम है, ये याद रखें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर ऐड करूंगा मैं कि टू क्वांटिटीज, टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन हैव सेम डायमेंशंस, लेकिन रिवर्स ट्रू नहीं है। मतलब मैं आपको रिफ्रेश कर देता हूं कि दो फिजिकली अलग अलग क्वांटिटीज हैं, उनका डायमेंशन सेम हो सकता है, लेकिन दो अलग अलग क्वांटिटीज जिनका डायमेंशन सेम है वो फिजिकली भी सेम हो सकती है, इस बात का कोई गारंटी नहीं है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वर्क है, फिजिकली देखा जाए तो सब कुछ अलग है, लेकिन डायमेंशनली दे ऑल आर इन द सेम कैटेगरी ml² t-2, करेक्ट। तो याद रखें कि दो क्वांटिटीज जो फिजिकली डिफरेंट हैं वो डायमेंशनली सेम हो सकती हैं, लेकिन दो क्वांटिटीज जो डायमेंशनली सेम है उनका फिजिकली सेम होने की गारंटी कभी नहीं होगी। क्लियर? तो चलिए, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर।